ये आदमी, ये ट्रू लीडर मरने के बाद भी लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर कर रहा है। हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू आपकी फैमिली, हमारी फैमिली, मैं नहीं हारूंगा। तो जैसे कि मैं रोज कहता हूं, आज भी कहूंगा कि आपको चाहिए कि आपको लोग याद रखें मरने के बाद भी, उसके लिए चाहिए सक्सेस के लिए चाहिए सक्सेसफुल लोगों के थॉट्स। तो वो बनाने की मेहनत हमारी और सक्सेस आपकी। शेरशाह मूवी अगर नहीं देखी तो प्लीज़ देखो। वो मूवी देखने के बाद आप ऐसे लीडर, ऐसे महान सोल्जर की बायोग्राफिक्स ढूंढने की कोशिश करोगे, उनके अलग अलग चीज़ें, लाइफ स्टोरीज ढूंढने की कोशिश करोगे, क्योंकि वो महान आदमी है जिनकी लव स्टोरी महान है, उनकी खुद की ज़िंदगी महान है और वो देश के लिए महान है। जितना मतलब कहा जाए उतना कम है। तो आज जैसे कि हमारा चैनल कोई बायोग्राफीज नहीं बनाता है या कोई उनकी, वो तो सारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी है और अभी बनेंगी, बट हम कैप्चर करेंगे ऐसे महान लीडर के थॉट्स जो हम जैसे स्टार्टिंग में कहते हैं कि आपको चाहिए कि आपको लोग याद रखें मरने के बाद भी, उसके लिए चाहिए सक्सेसफुल लोगों के थॉट्स। तो वो एक ट्रू एग्जांपल है इस चीज़ का, जिसको हम मरने के बाद भी याद रखते हैं और वो खुद भी सक्सेसफुल बने इस जर्नी में और हमको भी उसके थॉट से सक्सेसफुल बनाएंगे। तो 4 पॉइंट आज डिस्कस करेंगे और सभी उसको अपने लाइफ में ग्रहण करना, क्योंकि इंडिया का ये लीडर आपके माइंड में घुस गया तो आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज बात करने वाले हैं विक्रम बत्रा की। तो चलिए बात करेंगे वो 4 पॉइंट के बारे में जो कि विशाल बत्रा जी ने बताए थे अपनी टेड टॉक स्पीच में, जो कि है ब्रदर विक्रम बत्रा के, और उनका स्पीच का नाम था माय ब्रदर माय प्राइड। वो उनके ब्रदर उनके प्राइड नहीं है, पूरे देश के प्राइड है। और ये सारी चीज़ें जो कारगिल वॉर में उन्होंने जो हीरोनेस दिखाई थी, जो लीडरनेस दिखाई थी, उसके बारे में सारी चीज़ें हैं। तो पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं ट्रू लीडर्स आर दोज हु डेयर टू ड्रीम। इस पे उन्होंने क्या कहा था कि 30 साल पहले जब भी वो छोटे थे, विशाल बत्रा, विक्रम बत्रा, कलर टीवी सब लोग के घर पे कॉमन नहीं था और उनके घर पे तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी नहीं था। तो वो पड़ोसी के घर में जाके टीवी देखा करते थे, जहाँ पे एक परमवीर चक्र करके शो आता था। उसमें सारे जो अपने जवान जो शहीद हुए एकदम बड़ा हीरोनेस दिखा के, तो उससे वो काफ़ी इंस्पायर्ड हो गए और उन्होंने उसी वक्त वहाँ विंडो से वो देखते थे वो टीवी पड़ोसी के वहाँ से, और डिसाइड कर लिया था कि अब मैं कुछ बनूंगा ना लाइफ में तो सोल्जर बनूंगा। और ये आदमी, ये ट्रू लीडर मरने के बाद भी लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर कर रहा है। तो ट्रू लीडर डेयर टू ड्रीम, वो ड्रीम करने से डरते नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा हो। तो सेकंड पॉइंट ये है कि लीडर्स डोंट बिलीव इन शॉर्टकट्स। ये हम हमारी ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए, ये करने के लिए शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं, बट लीडर हमेशा कभी भी शॉर्टकट से नहीं बनता है। तो विशाल बत्रा जी बताते हैं कि उनकी लाइफ, विक्रम बत्रा की लाइफ चेंज हो जाती है जब भी वो IIM में ज्वाइन करते हैं, जहाँ पे सोल्जर्स को तैयार किया जाता है। और उसके बाद जो उन्होंने एक मूवी देखी थी उन्होंने साथ में बचपन में दोनों ने, जिसका नाम था प्रहार, नाना पाटेकर की मूवी थी, जहाँ पे कमांडो ट्रेनिंग के बारे में बताया था कि कितनी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग रहती है, कितनी हार्ड ट्रेनिंग रहती है। तो जब भी विक्रम बत्रा IIM से लौटते हैं तभी उन्होंने पूछा कि वो मूवी में दिखाया था वैसे ही ट्रेनिंग होती है क्या? तो वो एकदम से जब भी विक्रम बत्रा ने अपने बॉडी पे स्कार्स, ब्रूसेस दिखाए तो वो चौंक गए, उनको घुसबम्स आने लगे, माँ कसम इतनी खतरनाक ट्रेनिंग। तो बट वो विक्रम बत्रा जानते थे, उन्होंने कहा विक्रम बत्रा जानते थे कि एक लीडर को बनने के लिए सारे प्रोसेस से निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑन जॉब ट्रेनिंग के टाइम तो कुछ भी कभी भी कुछ भी आ सकता है। तो ये चीज़ उससे उनको रेडी रहना ही पड़ेगा। और फिर वो क्या करते थे, जब भी ऑन जॉब ट्रेनिंग के टाइम भी उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की, कोई शॉर्टकट नहीं लिया कभी, कि एक हाथ से वो गाड़ी चलाते थे और दूसरे हाथ से AK-47 ना, गन की बात नहीं हो रही है, AK-47 की बात हो रही है, तो उससे वो टारगेट्स को फायर करते थे। वो इतने इंस्पिरेशनल लीडर थे कि कभी उन्होंने शॉर्टकट, एक कहते हैं कि उन्हें सक्सेस 25 की उम्र में ही अपनी जान गंवा के उनको लोग जानने लगे, सक्सेस मिल गई। बट सक्सेस में कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये याद रखना। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट के तरफ, जो विशाल बत्रा जी बताते हैं। वो है कि लीडर्स फाइंड वेज एंड ओवरकम ऑब्स्टिकल्स। इसमें क्या होता है कि जब भी विक्रम बत्रा जी, उनको पता था कि लाइफ में ना कभी भी, जैसे कि वो IIM की ट्रेनिंग, जैसे हमने बताया कि
अपनी ज़िंदगी तो बहुत इजी है, और तो भी हम इतने डाउट्स करते रहते हैं कि अभी क्या होगा, अभी क्या होने वाला है, ये डिसीजन लूँगा तो क्या होगा, वहाँ वो क्या होगा। वहाँ पे तो सीधा लाइफ का रिस्क होता है कि आपका एक भी कुछ भी आ सकता है आपके सामने। कोई भी आतंकवादी कब से आ सकता है, कहीं से भी हो सकता है। उरी अटैक हो गया, इतने सारे बेस को उड़ा दिया, सब सो रहे थे, कुछ भी हो सकता है। तो आपको हमेशा एक्सक्यूजेस देना ही नहीं है, फाइंड वेज एंड ओवरकम करना है ऑब्स्टिकल को। तो जब भी कारगिल युद्ध हुआ तभी उनको 0.5140 अपॉइंट किया था, मतलब वो मिशन में, कि वहाँ पे उनको हरा के आना है। वो दुनिया में सेकंड कोल्डेस्ट रीजन थी, और वो उनका पहला टेस्ट था, मतलब लीडरशिप का पहला टेस्ट था उनका, जो उनको खड़ी चढ़ाई पे जाके दुश्मन को मतलब जीतना था, जो कि एकदम इम्पॉसिबल था। कि सामने अगर कोई पॉइंट ऊपर से बैठा हुआ है तो कॉमन सेंस है कि यहाँ से आदमी आराम से इसको मार देगा, पर यहाँ पे इनको देख के मारना बहुत डिफिकल्ट है। तो मतलब तो भी उन्होंने चार्ज किया कि सबसे पहले चले, कि उन्होंने मतलब है ना खुद आए और मतलब कि हाँ ये ऑब्स्टिकल है तो मुझे इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चल रहे थे कि गोली खाऊंगा तो मैं खाऊंगा। और उन्होंने फिर सोचा कि मैं ना जहाँ पे से एनिमी मतलब ये कर रहा था कि एनिमी कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता, पीछे से पूरा खड़ी चढ़ाई से जाके वहाँ से उन्होंने एंट्री ली। और एकदम से उनको पता भी नहीं था कि कितने सोल्जर होंगे, क्या होगा, क्या होने वाला है। और एक टाइम तो ऐसे आया था कि 6 सोल्जर से उन्होंने हैंड टू हैंड कॉम्बैक किया था, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट है। और तभी भी वो मतलब ऐसा था कि उनके को पार्टनर्स बताते कि वो स्माइल और वैसे ही सारी चीज़ें कर रहे थे, ऐसे नहीं कि कोई टेंशन लेके कर रहे थे। तो उन्होंने 6 जन को भी मार गिराया। और मतलब वो वैसे ही कहते हैं कि एक ट्रू लीडर होता है, उसको अपने ऑब्स्टिकल्स को मतलब उनकी टेस्ट तभी है जब वो ऑब्स्टिकल का मतलब खुद पे ले और उनको ओवरकम करे, ना कि हर चीज़ में मतलब ये कैसे करूँगा, वो कैसे करूँगा। तो ऑलवेज इन लाइफ ऑल्सो आपकी ज़िंदगी देखो, इतना याद रखो, उनसे मतलब एक सोल्जर से तो डिफ़िकल्ट है ही नहीं, ये तो मतलब ज़ीरो उससे बड़ी तो है ही नहीं, उससे डिफ़िकल्ट तो है ही नहीं। तो प्लीज़ फाइंड आउट द वे एंड ओवरकम ऑब्स्टिकल इंक्लूडिंग मी। चौथा पॉइंट, आखिरी पॉइंट, बट एकदम ही स्पेसिफिक लीडरशिप पे, कि लीडर्स टेक चार्ज। यानी कि ये बात तब की है जब विक्रम बत्रा अपनी लास्ट पॉइंट पे जीतने जा रहे थे, जो पॉइंट से 70 किलोमीटर का रेडियस मतलब जो भी जीतता उसके हाथ में आ जाता, जो कि पाकिस्तान के पास ही था। तो वो अगर जीते तो कारगिल वॉर जीत जाते, वो मिशन पे उनको भेजा गया था। इतना बड़ा मिशन जीतने के बाद भी, जो मैंने आपको पहले बताया, तो वहाँ पे जब भी वो मतलब लड़ाई कर रहे थे तभी उनके एक को पार्टनर थे लेफ्टिनेंट नवीन, उनको एंकल पे गोली लग जाती है और वो काफ़ी मतलब ये हो जाता है, अरे बहुत चिल्लाते रगड़ते। तभी उन्होंने मतलब सब लोग ये सोच रहे थे कि मतलब वो बंकर से बाहर निकल के उसको बचाने जा रहे थे। तभी एक सूबेदार थे, उन्होंने उनको कहा कि सर मत जाओ, लाइफ इज एट अ रिस्क, क्योंकि काफ़ी बुरी फायरिंग हो रही है। तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अपना मतलब एक लीडर एक खुद का चार्ज लेता है, अपने टीम मेंबर्स का चार्ज लेता है, उनको साथ में लेके चलता है। तो तभी वो फिर उनको पता था कि विक्रम बत्रा की मतलब जान जाएगी तो काफ़ी मुश्किल में आ जाएगी टीम। तो वो सूबेदार जी जाते हैं और उन्हें वो रोकते हैं और बोलते हैं कि आप बाल बच्चे वाले हो, आप मत जाओ, मैं जाऊँगा। और वो वहाँ पे उस नवीन मतलब जो लेफ्टिनेंट थे उनको बचाने जाते हैं। वहाँ पे भी 5 सोल्जर से उनका हाथापाई हो जाती है, उनको भी 5 को मतलब मौत की घाट उतार देते हैं। और तभी मतलब क्या बोले कि वो स्नाइपर उनको छुप के उनको गोली मार देता है और वो शहीद हो जाते हैं। बाकी और उसके बाद पूरा वो पॉइंट जीत जाते हैं, हम कारगिल जीत जाते हैं, सभी चीज़ हो जाते हैं। जैसे कि एक मराठी में कहावत है कि गढ़ आला पण सिंह गेला, मतलब हमारा शेर चला गया, हम पूरा वॉर जीत गए पर हमारा एक शेर चला गया। तो लीडरशिप अपनी लाइफ मतलब कितनी भी रिस्क में हो उसमें चार्ज लेते हैं और अपने टीम को बचाते हैं, अपने देश को बचाते हैं। जय हिंद। या तो तिरंगा लहरा के आऊँगा या तो तिरंगे में लिपट के आऊँगा। ऐसे देशभक्त को सलाम जिसकी स्पिरिट थी मैं नहीं हारूंगा। और आप लोगों की भी ये स्पिरिट होनी चाहिए कि मैं नहीं हारूंगा। तो धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। और जैसे कि मैं रोज़ कहता हूँ, वापस कहूँगा कि सक्सेस नहीं मिलती एक वीडियो देखने से, सक्सेस नहीं मिलती एक वीडियो देखने से, सक्सेस मिलती है हमारे वीडियो रोज़ आके देखने से, सीखने से और अप्लाई करने से। थैंक यू वेरी मच।